My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. राहुल गांधी जिस बात से सबसे ज्यादा आहत हुए उसको लेकर कांग्रेस की महिला सांसदों ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और ये अपील की कि उन्हें सदन के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम अपने पत्र में लिखा। हम ये पत्र गहरे दुख और संवैधानिक दायित्व की भावना के साथ लिख रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और इस सदन के संवैधानिक संरक्षक के रूप में सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्ष की महिला सांसदों, विशेषकर कांग्रेस के सांसदों के विरुद्ध झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया। हमें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हमने लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उनसे जवाबदेही की मांग की। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति किसी भय के कारण नहीं थी, वो सिर्फ इस डर के कारण सदन में नहीं आए कि उनमें विपक्ष का सामना करने का साहस नहीं था। अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक दायित्व वाला है जिसका उद्देश्य संसद की गरिमा बनाए रखना है, निष्पक्षता सुनिश्चित करना है और सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, चाहे वो किसी भी दल से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्थापित संसदीय परंपरा ये है कि पहले सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जाता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं। दूसरी ओर विपक्ष इंडिया गठबंधन के 8 सांसदों को सत्तारूढ़ दल के कहने पर निलंबित किया गया और एक भाजपा सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में अभद्र भाषा में बोलने की अनुमति दी गई। जब हम आपसे मिले तो हमने न्याय की मांग की और उन भाजपा सांसद के निलंबन की मांग की। आपने स्वयं स्वीकार किया कि एक गंभीर गलती हुई है और हमें शाम 4 बजे फिर आने को कहा। दोबारा मिलने पर आपने कहा कि आप सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि अब आप इन मामलों में निर्णय करता नहीं। अपनी चिट्ठी में महिला सांसदों ने कहा कि अगर स्पीकर निष्पक्ष होकर काम करेंगे तो विपक्ष उनका हर तरह से समर्थन करने को तैयार है। महिला सांसदों ने आगे लिखा, हमारे विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और मर्यादित रहे। हम में से अधिकतर साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और कई पहली पीढ़ी के नेता। हमने दशकों तक जनता के बीच संघर्ष करते हुए, भेदभाव और बाधाओं का सामना करते हुए अपना स्थान बनाया है। हमारी ईमानदारी पर प्रश्न उठाना हर उस महिला का अपमान है जो साहस और गरिमा के साथ सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह बनाती है। हम हिंसा और धमकी की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हम साहसी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि जिन्हें डराकर चुप नहीं कराया जा सकता। हमें विश्वास है कि पारदर्शिता ही अध्यक्ष पद की गरिमा और इस सदन की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित कर सकती है। हमें आपके पद और आपके प्रति पूर्ण सम्मान है, किंतु ये स्पष्ट है कि आप पर सत्तारूढ़ दल का लगातार दबाव है। हम आपसे एक बार फिर आग्रह करते हैं कि आप लोकसभा के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करें। इस प्रयास में हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको पूरा समर्थन देंगे। इतिहास आपको उस व्यक्ति के रूप में याद रखे जो कठिन परिस्थितियों में भी सही के साथ खड़ा रहा और देश के हित में संवैधानिक मर्यादा की रक्षा की। आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में याद न किया जाए जो उन लोगों के दबाव में झुक गया जिन्होंने लोकतंत्र की आत्मा को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया ने जब इस पत्र की बाबत प्रियंका से सवाल दागा तो उन्होंने फिर दोहराया कि पीएम मोदी को सदन में आने की हिम्मत नहीं और वो स्पीकर के जरिए विपक्ष की महिला सांसदों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें साफ साफ हमने ये कहा है कि स्पीकर साहब का खुद, मैंने पहले भी बोला, निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद। एक तो राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, ऊपर से महिला सांसदों पर पीएम मोदी पर हमले की कोशिश का लांछन भी लग गया। पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष के रुख के खिलाफ खड़ा हो गया। दलील ये कि विपक्ष को खामोश कराने की कोशिश कामयाब नहीं होगी, सत्ता को सच का सामना करना ही होगा।
कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कवायद भी शुरू कर दी। It's very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day, every 1 hour we come? We have to go